बच्चों अभी तक हमने आपको डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक निकालना बताया और उसमें आपको मैंने ये फार्मूला बताया था कि नहीं वही, नहीं का मतलब है यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होती तो रैंक वही हो जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम मैट्रिक की रैंक की डेफिनेशन निकालेंगे। आपको याद होगा जो सब मैट्रिक हम बनाते थे वो सब मैट्रिक एक्चुअली माइनर्स होते हैं, तो हम मैट्रिक की रैंक को बच्चों ऐसे डिफाइन करेंगे। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी देखो बच्चों, रैंक ऑफ मैट्रिक, रैंक ऑफ मैट्रिक ए, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। रैंक ऑफ मैट्रिक ए इज सेड टू बी आर, इज सेड टू बी आर, मतलब किसी मैट्रिक ए का रैंक आर कहलाएगा। स्मॉल आर मैट्रिक के रैंक को रिप्रेजेंट करेगा इफ नंबर 1 इट्स rth ऑर्डर माइनर इज नॉट 0, मतलब इसका जो rth ऑर्डर का माइनर है वो 0 नहीं है। ओके, एंड नंबर 2 ऑल r प्लस 1th ऑर्डर माइनर आर 0, मतलब बच्चों क्या है कि rth ऑर्डर का माइनर 0 नहीं है लेकिन r प्लस 1th ऑर्डर के माइनर, मतलब r से जो बड़े ऑर्डर के माइनर हैं वो सब 0 होना चाहिए, तो किसी भी मैट्रिक का रैंक r कहलाएगा। इसी डेफिनेशन से वो फार्मूला बना है नहीं वही, नहीं का मतलब है rth ऑर्डर का माइनर 0 नहीं है इसलिए रैंक वही हो गई, लेकिन उससे बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर होना चाहिए वो सब 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रैंक ऑफ ए, रो ए लिखते हैं, पढ़ते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल आर, इसको हम पढ़ते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल आर। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई। यदि डेफिनेशन की बात करें सो दिस इज द डेफिनेशन। इसको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताते हैं कि पहले आपको थोड़ा माइनर और सब मैट्रिक का आइडिया हो जाए, उसके बाद हम रैंक को डिफाइन करते हैं। ओके।